हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, आज का वीडियो में हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारी चैनल हो या फिर किसी भी एक्स वाई जेड की चैनल हो, सबसे पहली चीज़ कहीं ना कहीं हमें जो आदत को चेंज करना है, और वो ये आदत है कि सर 13 रुपये पे जा रहा है, अब क्या होगा, सर 14 रुपये पे कब जाएगा, सर 15 रुपये पे जाएगा या नहीं नहीं जाएगा, सर और नीचे कितना जाएगा, सर टारगेट क्या होगा। इन सारी चीज़ों का जो बिहेवियर है और जो हैबिट है, कहीं ना कहीं हमें उसे आज की डेट में चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, क्यों ज़रूरत है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, हम एक स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो मार्केट में चल रहा होता है, जो न्यूज़ होती है उसकी फैक्ट क्या है वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको हमारी वीडियोस से या फिर किसी भी एक्स वाई जेड की वीडियोस से आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ स्टडी आपको एनालाइज करना है, सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक समरी पे पहुंचना है और आपको कंक्लूजन लेना है। ये डिसीजन आपकी होनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ समझिए, देखिए हमारी चैनल की बात नहीं है, हमारी वीडियोस की बात नहीं है। आज कहीं ना कहीं आप ये बात समझ जाइए कि डिसीजन आपकी होनी चाहिए, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। हाँ, आप किसी की वीडियो देख करके एक चीज़ जान जरूर सकते हो, उसको एज ए स्टडी ले सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। एक समरी कंक्लूजन आपको खुद से बनाना होगा कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए यहाँ से। तो प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान रखें कि मेरी चैनल हो या फिर कोई भी चैनल हो, कोई भी वीडियोस हो, जो भी अगर कोई भी डिसीजन हो, एनालिसिस हो या फिर स्टडी हो, वो आपकी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ना कि किसी और की। सो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखें। तो जितनी भी हमारी स्टडीज़ होती है वो हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसे एनालाइज कीजिए, एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कहीं ना कहीं, और उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपनी एक डिसीजन बनाइए और अपनी एक समरी और एक कंक्लूजन पे पहुंचिए। ठीक है, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, वोडाफोन की बात करें तो कहीं ना कहीं वोडाफोन जो है, आज हमें गिरावट देखने को मिली वोडाफोन आइडिया में, लेकिन उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की। फिलहाल एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वेडनेसडे मार्केट में वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं 9 रुपये 90 पैसे, 9 रुपये 85 पैसे पे चल रहा है। और अगर वहीं बात करें, ओपन जो प्राइस था वो ओपन प्राइस था 10 रुपये 20 पैसे, और हाई की बात करें तो जो हाई था वो था 10 रुपये 20 पैसे, जो कि ओपन ही प्राइस था। और वहीं अगर लो की बात कर ले तो लो हमने जो देखा था वोडाफोन आइडिया में वेडनेसडे के दिन, वो कहीं ना कहीं 9 रुपये 80 पैसे के आसपास था। और वहीं अगर बात कर ले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो अभी सामने दिखाई दे रही है वो है 13 करोड़ 17 लाख 92,4800। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब बातें को आपको जो समझना है वो समझिए। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ों में बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो फंड रेजिंग प्लान को लेकर के लगी हुई है, लेकिन आज इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि फंड रेजिंग प्लान को बिल्कुल लेकर के लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो आउटपुट है, उसके बारे में कोई एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं एक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँच पा रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो वेट कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है वो बाहर आए, या तो वो एजीआर ड्यूज को लेकर के हो, या तो वो फंड रेजिंग को लेकर के हो, या फिर कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट हो जो कि वोडाफोन आइडिया में निकल करके सामने आए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत अगर बोल सकते हैं तो सस्पेंस बना हुआ है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक न्यूज़ की। देखिए, अभी हमने पिछले दिनों यानी कि वेडनेसडे के दिन हमने सुना था कि जो अर्थमेटिक एरर है और जो भी कैलकुलेशन को लेकर के एरर है, और जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने एक जो पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो हियरिंग था वो कल होने वाला था। तो बेसिकली उसके बारे में जो न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है वो सुन लीजिए आप। बेसिकली उसमें न्यूज़ ये आ रही है कि डिले इन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑफ भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया प्ली ओवर एजीआर रिकम्पिटिशन। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी जो जो हियरिंग होने वाली थी उसमें डिले हो रहा है। अच्छा, डिले क्यों हो रहा है? जो एजीआर रिकम्पिटिशन को लेकर के है, वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बेंच जो इस हियरिंग को करने वाली है, जो इसके बारे में एग्जामिन करने वाली है, जो बेंच इसे एग्जामिन करने वाली है कोर्ट की, वो अभी एक्चुअली मराठा रिजर्वेशन को लेकर के थोड़ी बिजी है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ये रिकैलकुलेशन का जो मामला है, एजीआर रिकैलकुलेशन का मामला है, वो थोड़े दिन और पेंडिंग में जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, अब एक बात को समझना जरूरी है
या तो वो फंड रेजिंग को लेकर के हो, या तो वो एजीआर रिकैलकुलेशन को लेकर के हो, या फिर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट के लेकर के हो वोडाफोन आइडिया में। तो अभी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पेंडिंग में धरी है अगर वोडाफोन आइडिया की बात कर ले तो। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेंडिंग में हमें सारी न्यूज़ है, सारी खबरें, मार्केट सेंटीमेंट सब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत पेंडिंग है वोडाफोन आइडिया के लिए, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए अगर बात कर ले मार्केट की, बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, जब तक करेक्शन अगर नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं उसे एक एज ए बेटर सिग्नल नहीं समझ सकते हो। तो करेक्शन होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको पिछली इस वीडियो में भी बताए हैं कि जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में करेक्शन दिखा सकती है। तो निफ्टी अभी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रही है, साइडवेज मूव कर रही है, तो थोड़ा बहुत अभी मार्केट को लेकर के हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। चलिए तो फिर अब बात कर लेते हैं लेवल्स को लेकर के। देखिए आज अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने ओपनिंग प्राइस के साथ ही कहीं ना कहीं डाउनफॉल मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पे अगर आप कंजिक्यूटिवली अगर साइमल्टेनियसली अगर आप देखें निफ्टी को भी, तो निफ्टी भी ओपन होते के साथ ही आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला निफ्टी में। तो हमने आपको बताया है कि देखिए बेसिकली अभी थोड़ा बहुत जो भी निफ्टी कह लीजिए, मार्केट कह लीजिए, अगर मार्केट में करेक्शन होता है, मार्केट में अगर डाउनफॉल आता है, तो देखिए अभी बेसिकली वोडाफोन आइडिया में उसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अभी अपने न्यूट्रल स्टेज में चल रहा है, और अगर मार्केट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को नहीं मिलता है तो उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल से जो आप सिनेरियो जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं 10 रुपये का जो सपोर्ट लेवल था वो वोडाफोन आइडिया ने क्रॉस कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी अगर बात करें लॉन्ग टर्म को लेकर के तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता है। लेकिन बस बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर शॉर्ट टर्म बेसिस की बात हो तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में एक स्ट्रिक्ट एसल होना चाहिए 9 रुपये 40 पैसे को लेकर के, या फिर 9 रुपये 50 पैसे को लेकर के। क्योंकि 9 रुपये 50 पैसे की बात करें तो जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 9 रुपये 50 पैसे भी है। बट अगर मार्केट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमने अपने पिछले दिनों में देखा है वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक करता जा रहा है। लेकिन इसकी वजह है कि मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अभी अपने न्यूट्रल स्टेज में चल रहा है, और न्यूट्रल स्टेज में मार्केट का कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अगर हम थोड़ा बहुत कॉमबैक देखना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया में। तो क्योंकि मार्केट की निगेटिविटी, मार्केट का डाउनफॉल कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को थोड़ा बहुत नीचे के मूवमेंट में ला सकता है। तो हम यही कोशिश कर सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में मार्केट पॉजिटिव होता है तो वोडाफोन आइडिया यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया में। देखिए वोडाफोन आइडिया में सिर्फ कहीं ना कहीं डाउनफॉल का मेन रीज़न सिर्फ निफ्टी या फिर मार्केट नहीं है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, और मार्केट सपोर्ट भी वोडाफोन आइडिया को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, अगर हम किसी दूसरे स्टॉक को भी देखें वेडनेसडे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला था। बट अभी अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत न्यूट्रल है, तो मार्केट का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। और कहीं ना कहीं इसमें सेलर जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से एक्टिव होते हुए ज़्यादा दिखते हैं, जिसका असर टोटली वोडाफोन आइडिया पे दिखता है। अगर हम ध्यान दें अपने कुछ पिछले चार्ट्स पे, अगर हम पिछले चार्ट्स पे अगर ध्यान दें, कुछ बीते हुए हफ्तों के चार्ट्स पे ध्यान दें, तो आप ध्यान दीजिए वोडाफोन आइडिया अपने ओपन होने के साथ ही पूरी एफर्ट के साथ ऊपर के लेवल को टच करने की कोशिश करता है। बट एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल पे जब सेलर जनरेट होते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं, उसके बाद वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं डाउनफॉल मूवमेंट करता हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं एक करेक्शन करता हुआ नजर आता है। तो इसका एक रीज़न तो ऊपर के लेवल से सेलर एक्टिव होते हैं, और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न जो मार्केट सपोर्ट नहीं मिल रहा है वोडाफोन आइडिया को वो। और एक रीज़न जो मेन है और वो ये है कि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को लेकर के कोई न्यूज़ जो है मार्केट में वो सामने नहीं आ पा रही है। अगर बोले स्पष्ट रूप से एक फेयर तरीके से जो न्यूज़ है वो मार्केट में सामने नहीं आ पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन नहीं निकल के आ पा रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें न्यूज़ के लिए वेट करना चाहिए, मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया। तो फाइनली अगर हम बात करें कि पूरी इन बातों का एक समरी पॉइंट, इन कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो सिंपल एक कंक्लूजन हो सकता है, वो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारा माइंडसेट क्या है। बस यही एक कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी की हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया में जी हाँ थोड़े बहुत
डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं, थोड़े बहुत इस लेवल पे करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जी हाँ, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है मार्केट में, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स अगर आती है, तो वोडाफोन आइडिया यहाँ से कम बैक कर सकता है और ईजिली जो पोजीशन 11 रुपये या फिर 10 रुपये के जो लेवल्स हैं वो ईजिली ग्रैब कर सकता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा माइंडसेट क्या है लॉन्ग टर्म को लेकर के या फिर शॉर्ट टर्म को लेकर के। अगर शॉर्ट टर्म को लेकर के तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रिक्ट एसल फॉलो करना चाहिए, 10 रुपये 40 पैसे को लेकर के, 10 रुपये 50 पैसे को लेकर के, बट हमारा माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर आपको डेली अपडेट चाहिए हो वोडाफोन आइडिया में या फिर किसी और स्टॉक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके हमारे चैनल पे। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम कल आपसे फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में।